एक चीज देख लो, ये भी ना आता है एमसीक्यूज में, 1 नंबर में 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछा जाता है क्या, यूनिट निकालना। क्या निकालना, जैसे कोटि कभी निकालना हो तो कोटि के लिए देखो कितने 2 तरीके बताए थे ना। पहला, अगर रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री हो, साधारण रिएक्शन ना, तो रेट लॉ लिख सकते हो, उससे निकाल सकते हो, या तो फिर रेट लॉ गिवन हो, ठीक है ना, या तो एक नियम क्या हो, गिवन हो, तब निकाल सकते हो। तीसरा तरीका होता है यूनिट को देख के, यूनिट को देख के पता कर सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है ना। उसके लिए देखो, तो मान ले इसका डेरिवेशन कैसा होता है, माना एक रिएक्शन है क्या, आर गिव्स पी, ठीक, ये nth ऑर्डर कोई ऑर्डर है, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर है, ठीक, तो इसका रेट बताओ क्या लिखोगे, तो रेट क्या लिखो, एक तो ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई, बोलो क्या लिखोगे, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी, और दूसरा किससे, रेट लॉ से क्या लिखोगे, के ना, बोलो कंसंट्रेशन आर की पावर एन, ठीक है, समझ आ नहीं है। अब देखो, तो हमको ना यूनिट क्या निकालनी है, वेग स्थिरांक की, किसकी, वेग स्थिरांक की, हेडिंग जो यहाँ लिख लो, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना, ठीक। तो देखो, तो के को इस साइड ले, ऐसे ले लो, के को यहाँ ले आओ, बाकी सबको उधर लेके जाओ। तो या तो पहले एक काम कर लो, ऐसे ऐसे रखो, माइनस, वैसे माइनस प्लस से कोई लेने देना है नहीं, देखो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन आर की पावर एम। देखो ये जो डी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, बोलो कंसंट्रेशन किस में लिया जाता है, मोल पर लीटर में रहेगी ना। इसको देखिए, देखो तो इसका क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, टाइम, टाइम क्या बोलते हैं, टाइम का सेकंड या मिनट ले सकते हो ना, सेकंड ले लो, और उसके बाद यहाँ होगा के, ये भी तो कंसंट्रेशन है, यहाँ भी क्या होगा, मोल पर लीटर पावर एन। अब एक काम करते हैं, के को ना यही लेने, या के को इधर लिखो, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू ये नीचे आएगा ना, ये तो ऊपर आएगा मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सेकंड इनटू मोल पर लीटर की पावर एन, यहाँ पावर क्या है 1 ना, तो के इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो उसमें से माइनस हो जाएगा, पावर माइनस आती है ना, तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, समझ आ नहीं आया, और नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड, तो के इक्वल टू सेकंड को ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा, अच्छा इसको ओपन कर ले, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर ऑलरेडी माइनस में है, तो -1 -1 एन -1 हो जाएगा, पलटेगा ना, समझ आया नहीं आया है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा एन -1, और सेकंड ऊपर गया तो सेकंड की पावर -1, तो ये हो गई क्या, nth ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, समझ आया ना। जहां पर n क्या है, जहां पर n क्या होता है, कोटि, क्या क्या है, कोटि है ना, ये कोटि या फिर इसे बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है ये, ऑर्डर होता है, ठीक है। अब देखो जैसे अब निकालना हो, किसका पहले निकाल दो, फॉर जीरो ऑर्डर, किसके लिए, फॉर
जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर मतलब शून्य कोटि के लिए, किसके लिए? शून्य कोटि के लिए निकालोगे तो बताओ शून्य कोटि के लिए n बराबर क्या होता है? जीरो होगा ना। तो इसी में n की जगह जीरो रख दो तो बताओ k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा मोल की पावर 1 माइनस जीरो ना, लीटर की पावर 0 माइनस 1 और सेकंड की पावर -1। तो क्या आ जाएगा बोलो? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये है शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक, ऐसे ना किसके लिए निकालो? फॉर फर्स्ट ऑर्डर, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर मानी प्रथम कोटि के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल दिखाओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो, निकालो। चलो हो गया ना ये। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे? k इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर 1 माइनस 1, सेकेंड की पावर -1। ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो जीरो, केवल बचेगा 1 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? पर सेकंड। अब समझ में आया? पर सेकंड कहीं भी ना वो लिखा था फर्स्ट ऑर्डर में, यही सर, क्योंकि इसको यूनिट होती है पर सेकंड पर मिनट। सेकंड ऑर्डर के लिए बता दो। k इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस 2 और लीटर की पावर 2 माइनस 1, सेकेंड की पावर -1। ओवरऑल 1 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा मोल की पावर -1 पर मोल ना। ये लीटर हो जाएगा 2 में से 1 1। समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलो बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक, ये मतलब जीरो और ये फर्स्ट सेकंड तक ही मिलेगा मेनली। वैसे तुम लोगों के सिलेबस में ये है, यहाँ से ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हैं कई बार। ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इस क्या निकालने के लिए? कोटि निकालने के लिए। ठीक है ना, समझ आए नहीं? यूनिट निकालने के लिए कोटि की, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए। चलो अब जो वो सवाल दिए थे क्या थी, पढ़ो पहली सवाल। चलो और हाँ 60 पर सेकेंड है और फिर से पढ़ो एक बार। एक बटे 10 रह जाएगी ना। चल ये 1/10 रह जाएगी ना। तो 1/10 उसकी तुलना में रह जाएगी। तो यार ये मतलब कि फाइनल है या फिर घटाने के बाद फाइनल इतनी रह जाएगी, मतलब बचेगी, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन है कि नहीं? 1/10 तो कर लो। तो ये क्या हो गया? इतने पे निकालना है ना, तो फॉर्मूला लगा दो भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है? k इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t किधर लेके आओगे? t ही निकालना है। ये तो हमारे पास है 2.303 डिवाइड बाई k की वैल्यू कितनी है? 60। ये हो जाएगा लॉग इनिशियल क्या मानेंगे? 1 और फाइनल क्या मानेंगे? 1/10, क्योंकि इतना रह जाएगी। ठीक है, मतलब इतनी है, फाइनल कंसंट्रेशन 1/10 है। ठीक है, तो 1/10 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा लॉग 10। कहाँ जाएगा? ऊपर, तो लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई, बस ऐसे से डिवाइड कर देना है यार, और क्या करना है? डिवाइड करने के लिए 10 ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, इसको 23 लिख दे पूरा पूरा।
23.03 डिवाइड बाई 6 कर दें, यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। बोलो, अब इसको डिवाइड कर दो, ये 4 बार तो जाएगा नहीं ना, 3 ही बार जाएगा ना। बोलो, और अब कितना बच रहा है, 3.89 के आसपास आएगा। ऐसे देखो 5 बार जा रहा है, 5 बार जाएगा, 98 जाएगा यार, देख लो यही आएगा आंसर। लेकिन ये तो बहुत कम आ रहा है, टाइम निकालना था, टाइम निकालना। लॉग में 1 भी होता है यार, और क्या, लॉग 0 हो भी नहीं करेगा ना, कहाँ लॉग 0 0 हो गया। हाँ, log 1 का 0 होता है, log 2 का होता है 3 का, log 8 का, log 9 का जानते हो ना, log 3 वाली जानते हो, तो 3 में उसमें उसी को 3 बार जोड़ दो तो 9 आएगा, 9 बट, हाँ तो 10 का तो 1 ही तो आएगा, तो ये आंसर आएगा। चलो इसको मैं देख ले रहा हूँ, कहाँ क्वेश्चन किसमें दिए थे, देखता हूँ। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, देखो अर्धकाल, हाफ लाइफ कितना है 60, तो टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट ना, तो के निकल जाएगा ना, के इक्वल टू 0.693 अपॉन 60 m, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट कर दें तो आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करना है, 90% पर निकालना है टाइम, तो रखो t इक्वल टू, फिर रख दो 2.303 अपॉन के की वैल्यू ये रही 0.693, और ऊपर चला जाएगा 60 ना, बोलो ये ऊपर चला जाएगा मिनट, और उसके बाद आएगा लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, 90% पूर्ण हुआ है, मतलब बचा कितना होगा 10% ना, तो 10%, 10 से क्या होगा, चलो लिख दे रहा हूं, तो ये देखो इसको ना मल्टीप्लाई कर दे चाहे, या फिर इसी से को मिला के कटेगा, इसी से घुमा फिरा के, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखो एक 0 से ना ये हो जाएगा 23 ना, 0.03 इंटू 6, यहाँ हो जाएगा 0.693 लॉग, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई, इसमें से घटा हो जाएगा 10, इसको घट जाएगा, 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 ही आएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको लिख दो 2303, ठीक है, और एक 0 और जाएगा इंटू 6, तो ये हो जाएगा 693, बस यही सॉल्व करना है। इसको काट दो चाहे ऐसे, 6 1 जा 6, और फिर से 6 1 जा 6, 6 कम 6, कितने बच रहा 3, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, इतना आएगा, ठीक है। अब शायद 5 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, देखते हैं, 5 चौक 20 ना, 5 6 30, 5 6 के बाद 0, 5 6 30, ये वाला देखते हैं कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, इसको हटा ही दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसको ऐसे कर लो, 23 दूनी 46, 2 आया, उसके बाद एक 46, फिर बाद 0, फिर 6 उतारोगे फिर जाएगा नहीं ना, तो 200 के आसपास आ रहा है यार, देख लो भाग कर लो कितना आता है, इसको डिवाइड कर दो कितना आ रहा है, जैसे मेरे हिसाब से 200 कुछ आएगा आंसर, 0 है, उसके बाद देखो जब 0 उतारेंगे छोटा पड़ेगा ना, तो 0 बढ़ा के 6 उतारेंगे, 200 ना, 200 कुछ आएगा, पूरा लगभग 200 आएगा आंसर, यही आंसर आना चाहिए। 199 इसमें दे रहा है, चलो कोई दिक्कत है, वो 200 ही मांग चलो, ठीक, तो 200 मिनट हो जाएगा आंसर, 199 मतलब 200 ही, ठीक है।